नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सेल्स सर्विसेज में। और देखिए आज है 22 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 21 मई से लेकर 22 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम रिवाइज कर ले तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये धर्मेंद्र देवल को। तो इसका आंसर हो गया तो ऑप्शन नंबर ए, और ये है धर्मेंद्र देवल। इनको भी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए विवेक रंजन अग्निहोत्री को 2021 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया था, अमिताभ भट्टाचार्य को 2020 का और अशोक मिश्रा को 2019 का। ठीक है, और बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी के प्लेयर ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनका संबंध किस जिले से है, तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है, शूटिंग से है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए इनको 2023 का अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश से 2023 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया था, 3 खिलाड़ियों को। ठीक है, कौन कौन से, एक तो ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर, एक प्राची यादव जो कि पैरा कैनोइंग खिलाड़ी है, और प्राची यादव ने भी पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और प्राची यादव का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ग्वालियर से है। ठीक है, और सुशीला चानू को भी 2023 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और सुशीला चानू जो है वो हॉकी से है। ठीक है, और देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की पूजा ओझा ने पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है पैरा कैनोइंग से। ठीक है, प्राची यादव भी पैरा कैनोइंग है और पूजा ओझा भी पैरा कैनोइंग खिलाड़ी है। पूजा ओझा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, पूजा ओझा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, भिंड डिस्ट्रिक्ट से है, और प्राची यादव का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, ग्वालियर से है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की पैरा कैनोइंग खिलाड़ी रजनी झा ने भी पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रजनी झा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका भी ग्वालियर से है। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने विशेष उपकरण पोर्टेबल क्वांटम बायोसेंसर बनाया है, तो ये आईआईटी इंदौर ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में आईआईटी इंदौर ने विशेष उपकरण पोर्टेबल क्वांटम बायोसेंसर बनाया है। देखिए ये जो पोर्टेबल क्वांटम बायोसेंसर है, इससे जो है वो किडनी की जांच आसानी से की जा सकेगी। इस पोर्टेबल क्वांटम बायोसेंसर को किसने बनाया है, आईआईटी इंदौर ने बनाया है। तो देखिए खराब जीवन शैली और गलत खानपान की वजह से देश में किडनी संबंधित रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और सभी आयु वर्ग के लगभग 3 लाख लोगों को हर वर्ष किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि लोगों को बीमारी का सही समय पर पता नहीं चल पाता है, और जब तक वह डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक बीमारी बढ़ चुकी होती है। और इस समस्या का समाधान आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर की टीम ने ढूंढा है। इन्होंने विशेष उपकरण पोर्टेबल क्वांटम बायोसेंसर बनाया है, जिसकी मदद से किडनी संबंधित बीमारी की जांच आसानी से की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से 14 से 18 जून 2024 तक आम महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की ओर से 14 जून से 18 जून 2024 तक आम महोत्सव 2024 का आयोजन जो है वो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। और आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये रीवा में है। ठीक है, रीवा जिले के गोविंदगढ़ में है आम अनुसंधान केंद्र, और रीवा जिले का ही जो सुंदर राजा आम है इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश का जो सुंदर राजा आम है इसको जीआई टैग प्राप्त है। और बात करें हम यहाँ पर नाबार्ड की यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भारत सरकार के स्वामित्व में एक शीर्ष विकास वित्त संस्थान है, और बैंक को भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण क्षेत्र में नीति, योजना और संचालन से संबंधित मामलों के साथ सौंपा गया है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है, और इसके चेयरमैन कौन है अभी हाल ही में, तो ये साजी केवी है। तो देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से 14 से 18 जून 2024 तक आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा, और इस कार्यक्रम के दौरान आम की विभिन्न वैरायटीज़ देखने को मिलेगी।
इस आम महोत्सव में सबसे वजनदार और सबसे महंगा आम नूरजहां भी पहली बार बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। मध्य प्रदेश के किस शहर की तान्या पुरोहित यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो तान्या पुरोहित का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल शहर की तान्या पुरोहित यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो देखिए, अगस्त माह में सिंगापुर में एशियन यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है और इसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों से 2400 युवाओं का चयन किया गया है जो अपने अपने देश के विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस के लिए भारत से 4 युवाओं को चयनित किया गया है। इनमें भोपाल की तान्या पुरोहित का नाम भी शामिल है। तान्या विषय फेसिंग अनसर्टेनिटी, एक्सेस टू जॉब एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पर भारत की ओर से चर्चा करेंगी। और तान्या इसी वर्ष भारत की यूथ पार्लियामेंटेरियन में भी भाग ले चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर की पर्वतारोही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई है? तो इनका संबंध भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में भोपाल जिले की पर्वतारोही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई है और ये है ज्योति रात्रे। ठीक है, और देखिए बात करें माउंट एवरेस्ट की तो इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 8,849 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अभी हाल ही में यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। और हमारे मध्य प्रदेश में और देखिए माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये रत्नेश पांडे थे। रत्नेश पांडे का संबंध सतना डिस्ट्रिक्ट से है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन थी? मेघा परमार थी। मेघा परमार कहाँ से है? सीहोर से है। और देखिए जो भावना डहरिया है ये छिंदवाड़ा से है। तो इनके बीच कुछ ही अंतराल का समय बचा था, दोनों ने एक ही डेट पर माउंट एवरेस्ट फतह करी थी। और भगवान सिंह कुशवाहा, मधुसूदन पाटीदार, आशीष गुप्ता ये भी हमारे मध्य प्रदेश से है और इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट फतह की है। अभी हाल ही में नेपाल के कामी रीता ने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 30 साल में यह 29वीं बार है जब इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। ठीक है, तो देखिए भोपाल शहर की पर्वतारोही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। और 55 वर्षीय उद्यमी और फिटनेस फिक्र ज्योति रात्रे ने 19 मई को सुबह 6:30 बजे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर कदम रखा था। उन्होंने 53 वर्ष की संगीता बहल का 6 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। संगीता ने 29 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला का खिताब हासिल किया था। और रात्रे ने आइलैंड पीक, एल्ब्रस, किलिमंजारो, ओसियुज़को जैसी अन्य चोटियों पर भी विजय प्राप्त की है। और देखिए ज्योति रात्रे ने 2021 में 52 वर्ष की उम्र में दुनिया की 2 महत्वपूर्ण चोटियों, एक तो माउंट एल्ब्रुस, ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है। तो यहाँ पर भी चढ़ाई की थी कब? 2021 में। और माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,895 मीटर। तो यहाँ पर भी चढ़ाई की है ज्योति रात्रे ने। ठीक है, और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी। ठीक है, और इकोनॉमी यानी गोल्ड। 2023 का इकोनॉमी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। प्राइज जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में किसे मिला है? ये क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। ठीक है, ये अमेरिका से है। तो गोल्ड से याद रखिएगा, इकोनॉमी का किसे मिला है? गोल्ड एक सोना है और जो कि बहुत महंगा होता है। तो इकोनॉमी में क्लाउडिया गोल्डिन का नाम याद रखिएगा। इनको इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 मिला है। और इनको किस कार्य के लिए मिला है? तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, शांति के क्षेत्र में किसे मिला है? नरगिस मोहम्मदी, ये तो सबको याद ही है। नरगिस मोहम्मदी को जो है ये ईरान की है। तो इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। किस कार्य के लिए मिला है ये पुरस्कार? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो हम लिटरेचर में देखें तो लिटरेचर में किससे मिला है? ये जॉन ओलाफ फॉसे को मिला है। ठीक है, जॉन ओलाफ फॉसे को मिला है। और ये कहाँ से है? ये नॉर्वे से है। ठीक है, तो जॉन ओलाफ फॉसे को नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में मिला है? तो लिटरेचर में मिला है। और देखिए साहित्य एक ऐसी चीज है जिसे पढ़ो तो आदमी उसमें क्या है, फंस ही जाता है। तो इससे याद रखिएगा कि
आपकी लिटरेचर यानी साहित्य में किसे मिला है? जॉन अलाउ फॉसी को। ये कहाँ से है? नॉर्वे से है। ठीक है, तो 3 पुरस्कार याद हो गए हमको। एक तो साहित्य में जॉन अलाउ फॉसी को, शांति में नरगिस मोहम्मदी को जो कि ईरान से है, इकोनॉमी में किसे मिला है? तो ये क्लाउडिया गोल्डन को। ठीक है, गोल्डन को। और यहाँ बात करें हम चिकित्सा के क्षेत्र में, नोबेल प्राइज 2023 से किसे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कैटालिन कारिको को और डू विस्मैन को। ठीक है, कैटालिन कारिको जो है ये हंगरी से है और डू विस्मैन कहाँ से है? तो ये अमेरिका से है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? देखिए, अगर आपका पैर या हाथ कट जाता है तो आप किसके पास जाओगे? मेडिसिन लेने जाओगे। ठीक है, बात करें तो यहाँ से कैटालिन कारिको का नाम याद रखिएगा। ठीक है, कैटालिन कारिको को मेडिसिन में मिला है। अब यहाँ पे विष देखिए आप। ठीक है, विस्मैन, विष मतलब क्या होता है? जहर भी होता है। तो विस्मैन, अगर आप जहर पी रहे हो तो भी आपको मेडिसिन में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा, कैटालिन कारिको और डू विस्मैन इनको मेडिसिन में मिला है। और डू विस्मैन कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। कैटालिन कारिको कहाँ की है? तो ये हंगरी की है। ये इनको किस कार्य के लिए मिला है? तो देखिए, न्यूक्लियोसाइड्स बेस्ड संशोधनों से संबंधित खोजों जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया है। ठीक है, अब बात करें रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज की। रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज की बात करें हम तो देखिए किसे मिला है? 3 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन से? एक तो मोंगी जी बावंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी आई एक्कीमोव। ठीक है, एलेक्सी आई एक्कीमोव। अब आप इसको याद कैसे करोगे? तो देखिए, याद करने की ट्रिक क्या है? एलेक्सी ने सबसे पहले मैगी खाई। ठीक है, अब मैगी में बहुत ज़्यादा केमिकल था तो उसने ब्रश किया। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन? एलेक्सी का नाम याद रखिएगा। एलेक्सी ने मैगी खाई और मैगी में बहुत ज़्यादा केमिकल था, तो केमिकल होने के कारण इसने सबसे ज़्यादा मैगी खाने के बाद ब्रश किया। ठीक है, तो याद हो गया। एलेक्सी आई एक्कीमोव जो कि रूस से है, मोंगी जी बावंडी ये फ्रांस से है, तो इनको भी नोबेल प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? तो रसायन क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री में। ठीक है, और लुइस ई ब्रश को भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो एलेक्सी ने सबसे पहले मैगी खाई, उसके बाद ब्रश किया। ठीक है, इससे याद रखिएगा। और इनको किस कार्य के लिए दिया गया है? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। बात करें यहाँ पर फिजिक्स में, फिजिक्स में किसे किसे मिला है? पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल व्हीलर। ठीक है, पियरे ऑगस्टिनी जो है वो ट्यूनिसिया से है और फ्रैंक क्रॉस जो है वो हंगरी से है और एनी एल व्हीलर कहाँ से है? तो ये फ्रांस से है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? तो जो फिजिक्स की क्लास है इसमें एनी और पियरे, ठीक है, एनी और पियरे दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो इससे याद रखिएगा कौन कौन फिजिक्स की क्लास में एनी और पियरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, हो जाएगा एनी एल व्हीलर, पियरे ऑगस्टिनी और फेरेंक क्रॉस, इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत है? 42.7%, 53.4% या 69.8%? इनमें से कोई नहीं। ये देखिए MPPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर देखिए आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।